आज की कहानी है एक ऐसे नौकर की जिसका अफेयर एक राजा की पत्नी से हो जाता है और ये बात जब उस राजा को पता चलता है तो वो अपनी जान बचाने के लिए पहचान छुपाकर एक चर्च में जाकर काम करने लगता है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस चर्च की नन्स जो दिखने में धार्मिक हैं, असल में उनकी जिंदगी बहुत ही मुश्किल और अजीबोगरीब इच्छाओं से भरी हुई है। और यहाँ आने के बाद उसके साथ कुछ ऐसी चीजें होने लगती हैं जिससे न सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि सभी नन्स की जिंदगी भी पूरी तरह बदल जाती है। तो कहानी की शुरुआत में हम फर्नांडा नाम की एक सिस्टर को देखते हैं जो अपने गधे को पकड़कर जंगल के बीच से चर्च की ओर आ रही होती है। चर्च में पहुंचने के बाद जिनेवरा नाम की दूसरी सिस्टर आकर उससे पूछती है, कल रात तुम कहाँ थी? फर्नांडा कहती है, हमेशा की तरह कल रात भी मेरा गधा भाग गया था और उसे ढूंढते ढूंढते सुबह हो गई। जिनेवरा कहती है, मैं तो हर रोज अच्छे से गेट लॉक करती हूँ, फिर हर रात ये भाग कैसे जाता है? दोनों बातें कर ही रही थी कि वहाँ से चर्च का माली लुरको गुजरते हुए उन्हें गुड मॉर्निंग कहता है, पर बदले में दोनों उसे डांटने लगती हैं और वहाँ से भगा देती हैं। अब अगले सीन में सभी सिस्टर चर्च में जाकर सुबह की प्रेयर करती हैं, जिसके बाद वहाँ की सुपीरियर सिस्टर मारिया फर्नांडा से पूछती है, तुम कल रात कहाँ थी? जिस पर वो बताती है, कल मेरा गधा फिर से भाग गया था और मैं उसे ही पकड़ने गई थी। ये सुनकर सिस्टर मारिया कुछ नहीं कहती। अब इस गधे के बार बार भागने का चक्कर असल में कुछ और ही है जो हमें आगे पता चलेगा। दूसरी तरफ हम एलिसांद्रा नाम की एक और सिस्टर को देखते हैं जो अपने कमरे में बैठकर सिलाई कर रही होती है। वो बहुत उदास थी क्योंकि वो चर्च में नहीं रहना चाहती थी और बाहर जाकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती थी। दूसरी ओर सिस्टर जिनेवरा को देखते हैं जो सिस्टर मारिया के साथ कुछ बातें कर रही होती है। तभी एक किताब में उसे एक तस्वीर नजर आती है जिसमें कुछ अजीब विधि के बारे में लिखा था। ये देखकर उसे थोड़ी हैरानी होती है और कुछ लाइनें पढ़कर वो किताब रख देती है। वहीं सिस्टर एलिसांद्रा के पापा उससे मिलने आते हैं और दोनों बातचीत करने लगते हैं। उसके पापा कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का ढूंढ रहा हूँ, पर प्रॉब्लम ये है कि जो भी अच्छा लड़का मिलता है वो बहुत ज्यादा दहेज मांगने लगता है। इस पर एलिसांद्रा कहती है, अगर आप चर्च में डोनेशन देना थोड़ा कम कर दें तो शायद दहेज के पैसों का इंतजाम हो जाएगा। पर उसके पापा कहते हैं, ये करना ठीक नहीं रहेगा, तुम चिंता मत करो और अपने करियर पर ध्यान दो। शादी हो या ना हो पर तुम एक बेहतरीन तरीके से जिंदगी जी सकोगी। ये सुनकर एलिसांद्रा बहुत दुखी हो जाती है क्योंकि वो शादी करके ही एक अच्छी और खूबसूरत जिंदगी जीना चाहती थी। अगले दिन हम तीनों सिस्टर्स को एक साथ देखते हैं जो अपने बुने हुए कपड़ों को ले जा रही होती हैं। एलिसांद्रा अपने पापा से की गई बातचीत दोनों सिस्टर्स को बताती है, जिसे सुनकर वो भी दुखी हो जाती है। तभी वो वहाँ लुरको को देखते हैं जो कुछ काम करते हुए उन्हें अजीब नजरों से देख रहा था। पर ऐसा करते हुए देखकर वो तीनों उस पर भड़क जाती है और अपने दिल की भड़ास निकालने के लिए अंदर आकर उसका सामान फेंकने लगती है। और इतने से भी उनका मन नहीं भरता तो वो उसकी पिटाई भी कर देती है। दूसरी तरफ हम इस चर्च के फादर टोमासो को देखते हैं जो सिस्टर्स के बुने हुए कपड़े बाजार लेकर जाने के लिए निकलते हैं। रास्ते में लुरको उनसे मिलता है और कहता है, मुझे माफ कर दीजिए फादर, अब मैं इस चर्च में काम नहीं करना चाहता। इस पर फादर उसे समझाते हैं कि अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन लुरको नहीं मानता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम चर्च से कुछ मील दूर एक घर में लॉर्ड ब्रूनो नाम के एक जमींदार आदमी को देखते हैं जो अपनी पत्नी फ्रांसिस्का के साथ खाना खाते हुए बातें कर रहा होता है। पर फ्रांसिस्का का ध्यान उनके नौकर मसेटो की तरफ होता है और मसेटो भी अपनी मालकिन को देख रहा होता है। दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनके बीच कोई चक्कर है। फिर रात होते ही हम देखते हैं कि फ्रांसिस्का और मसेटो बिस्तर में एक राउंड खत्म कर चुके हैं। फ्रांसिस्का कहती है, मेरा पति मुझे खुश नहीं कर पाता, बस अपनी शान और शौकत की बातें करता रहता है। इसके बाद दोनों दूसरे राउंड के लिए तैयार होने लगते हैं। तभी कमरे में ब्रूनो के आने की आवाज सुनकर मसेटो खिड़की से कूदकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ब्रूनो उसको पीछे से देख लेता है और उसका पीछा करते हुए सभी नौकरों के घर में चला जाता है। मगर मसेटो पहले पहुंचकर सोने का नाटक करने लगता है। इसके बाद ब्रूनो सभी नौकरों को चेक करने लगता है कि किसकी हार्ट बीट तेज है और चेक करते हुए जब मसेटो के पास आता है तो उसे शक हो जाता है कि यही वो नौकर है। पर अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए उसके कुछ बाल काट लेता है ताकि सुबह होने पर उसे पता चल जाए कि इस तरह की हिमाकत करने वाला असल में कौन था। पर ब्रूनो के जाते ही मसेटो उठकर अपने सभी साथियों के बाल भी थोड़ा थोड़ा काट देता है। सुबह होते ही ब्रूनो सभी नौकरों को लाइन में खड़ा करता है और एक एक करके चेक करने लगता है, लेकिन सभी के बाल थोड़े थोड़े कटे हुए होते हैं जिससे वो समझ नहीं पाता कि वो आदमी कौन था। फिर भी वो समझ जाता है कि जो भी है वो बहुत होशियार है। फिर सबको धमकी देते हुए कहता है कि मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ, अगर मैंने उसे पकड़ लिया तो उसका काम तमाम समझो। फिर वो सभी नौकरों के बाल कटवाकर छोटे करवा देता है। अब अगले दिन जब फ्रांसिस्का और ब्रूनो खाना खाने बैठते हैं तो ब्रूनो अपनी वाइफ को वार्निंग देते हुए कहता है कि तुमने जो भी किया ठीक नहीं किया। मैं जानता हूँ कि तुम भी इन सब में शामिल हो। अगर
अगर वो नौकर एक बार मुझे मिल गया तो मैं उसके साथ साथ तुम्हें भी खत्म कर दूंगा। लेकिन फ्रांसिस्का ब्रूनो से बिल्कुल भी नहीं डरती और कहती है कि तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसी बीच ब्रूनो अपनी वाइफ और मसेटो को इशारा करते हुए देखकर समझ जाता है कि वो नौकर मसेटो ही है। फिर आगे हम मसेटो को काम करते हुए देखते हैं और वहाँ फ्रांसिस्का भी होती है जो मसेटो के पास आती है और उसके साथ जबरदस्ती फिजिकल होने की कोशिश करने लगती है। लेकिन इस बार दूर से ब्रूनो उन्हें देख लेता है और गुस्से में आकर अपने आदमियों से कहता है, मसेटो को पकड़ के मेरे पास ले आओ। मसेटो ने भी देख लिया था कि ब्रूनो ने सब कुछ देख लिया है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देता है। पर ब्रूनो के आदमी भी उसके पीछे पड़ जाते हैं, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाते। जंगल से होते हुए भागते भागते बहुत दूर जाने के बाद मसेटो फादर टोमासो को देखता है। फादर ने बाजार जाने के रास्ते में थोड़ा वाइन पी लिया था और नशे की वजह से उनकी गाड़ी उलट गई थी और सारे कपड़े भी नदी में बह रहे थे। मसेटो ये देखकर फादर की मदद करता है और सारे कपड़े फिर से इकट्ठा कर देता है। इससे फादर बहुत खुश होते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि मसेटो का कोई घर नहीं है तो वो उसे अपने साथ चर्च में ले आते हैं। फादर उसे कुछ खाने के लिए देते हैं और कहते हैं कि चर्च में तुम्हें गूंगा बहरा बनकर रहना पड़ेगा, नहीं तो चर्च की सिस्टर तुम्हें बहुत परेशान करेंगी। अगले दिन सुबह फादर मसेटो को सिस्टर मारिया से मिलवाते हैं और कहते हैं कि मैं एक आदमी को लाया हूँ जो हर काम में माहिर है, पर ये गूंगा बहरा है इसलिए इसे यहाँ लेकर आया हूँ ताकि ये लुड़कों की जगह काम कर सके। ये सुनकर मारिया भी उसे काम पर रख लेती है। अब उसी दिन से मसेटो काम पर लग जाता है, पर सिस्टर एलिसांद्रा और फर्नांडा को नहीं पता था कि मसेटो को काम पर रखा गया है। तो फर्नांडा उसे घुसपैठियां समझकर भागते हुए उसके पास आती है और एक कुल्हाड़ी से डराकर उससे पूछने लगती है कि तुम कौन हो। तभी सिस्टर एलिसांद्रा जल्दी से मारिया को लेकर आती है और मारिया आकर उन्हें बताती है कि ये उनका नया माली है जिसका नाम मसेटो है और ये गूंगा बहरा है। फिर मारिया की बात सुनकर फर्नांडा उसे छोड़ देती है। इसके बाद हम सिस्टर मारिया और एलिसांद्रा को देखते हैं, जहाँ मारिया बताती है कि तुम सिस्टर्स ने मिलकर जो कपड़े बुने थे वो फादर से बाजार जाते समय लुटेरों ने जबरदस्ती छीन ली। मुझे अफसोस है कि तुम लोगों की मेहनत बेकार चली गई, पर अब से कपड़े बुनने के काम को बढ़ाने के लिए हम कुछ और लोगों को भी ले आएंगे ताकि कम समय में ज्यादा कपड़े बनाए जा सकें। इसके बाद एलिसांद्रा को वायोला नाम की एक बूढ़ी नन के साथ कपड़े बनाने के काम करते हुए देखते हैं, पर इस दौरान उसे कपड़े बनाने की फ्रेम टूट जाती है तो उसे ठीक करवाने के लिए वो मसेटो के पास जाने लगती है। पर तभी सिस्टर जिनेव्रा एलिसांद्रा को जाते हुए देख लेती है और छिपकर उस पर नजर रखने लगती है। एलिसांद्रा मसेटो से वो फ्रेम ठीक करने के लिए कहती है जिसे मसेटो ठीक करने लगता है, लेकिन एलिसांद्रा यहाँ अपने दिल की भड़ास निकालने लगती है कि वो यहाँ नहीं रहना चाहती और ना ही सिलाई का काम करना चाहती है। वो यहाँ से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहती है। पर ये सुनते हुए भी मसेटो कोई एक्सप्रेशन नहीं देता क्योंकि वो सभी के सामने गूंगा बहरा बना हुआ है। एलिसांद्रा भी ये जानती थी कि मसेटो कुछ नहीं सुन पाएगा और ना ही किसी से कुछ कह पाएगा। इसके बाद रात के समय मसेटो के कमरे में फादर आते हैं और उससे पूछते हैं आज का दिन कैसा गया, क्योंकि यहाँ की सिस्टर्स थोड़ी झगड़ेदू हैं जिससे काम करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। पर मसेटो कहता है कि हाँ, कुछ सिस्टर्स सच में काफी झगड़ेलू हैं, लेकिन मैं अपना काम संभाल लूंगा। फादर कहते हैं कि चिंता मत करो, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगी, पर कुछ भी हो मुझे बताते रहना और उनके सामने गूंगा बहरा बने रहना, जिससे वो तुमसे ज्यादा उलझेंगी नहीं। वहीं फर्नांडा अपने कमरे में कुछ पढ़ रही होती है, तभी उसकी खिड़की में कोई पत्थर फेंकता है तो वो खिड़की खोलकर देखती है कि उसकी बचपन की फ्रेंड मार्ता उससे मिलने आई है। इसके बाद दोनों एलिसांद्रा के कमरे में जाती हैं और तीनों मिलकर वाइन पीने लगती हैं। कुछ देर में वहाँ सिस्टर जिनेव्रा भी आ जाती हैं और सभी मिलकर मजे करने लगते हैं। फिर ड्रिंक करते हुए वो रोमांटिक बातें भी करने लगती हैं। मार्ता उन्हें लड़कों के बारे में कई सारी बातें बताने लगती हैं कि एक जड़ी बूटी है जिसे एक खास तरीके से इस्तेमाल करके लड़कों को अट्रैक्ट किया जा सकता है, और ये सब सुनते हुए बाकी तीनों भी बहुत मजे लेती हैं। अगले दिन मसेटो जब काम कर रहा होता है तब एलिसांद्रा वहाँ आती है और मसेटो से कहती है मैंने तुम्हारे लिए ये रुमाल बनाया है। फिर वो रुमाल से मसेटो के पसीने पोंछने लगती है और पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। दरअसल पिछली रात मार्ता की रोमांटिक बातों को सुनने के बाद उसके मन में नॉटी ख्यालात आ गए थे, इसीलिए वो बात करते करते अचानक उसे किस कर लेती है, जिससे मसेटो भी इस चांस को बिना गवाए वहीं पर उसके साथ लिपट के मजे लेने लगता है। लेकिन तभी चर्च की घंटी बजने से मसेटो घबरा जाता है और एलिसांद्रा भी जल्दी से खुद को संभालकर चर्च में प्रे करने चली जाती है। लेकिन प्रे करते समय फर्नांडा एलिसांद्रा के स्कार्फ और नाखून में मिट्टी लगी हुई नोटिस करती है। अगले सीन में जिनेव्रा और फर्नांडा कपड़े धो रही होती है। तभी वहाँ एलिसांद्रा आती है जो बहुत खुश नजर आ रही थी। वो उनसे कहती है कल रात बहुत मजा आया। फर्नांडा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो और तुम्हारे कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए, जिस पर वो कहती है कि मैं उस नए माली के साथ उसके कामों में हाथ
बटा रही थी जिससे कपड़े गंदे हो गए। ये सुनकर उन दोनों को यकीन नहीं होता क्योंकि एलिसांद्रा कोई भी काम नहीं करती थी, पर फर्नांडा काफी शातिर थी। वो समझ चुकी थी कि एलिसांद्रा जरूर कुछ छिपा रही है। फिर आगे हम फर्नांडा और मार्ता को जंगल में देखते हैं जो उस जड़ी बूटी को खोजती है। फिर वो उस जड़ी बूटी को उबालकर एक लिक्विड तैयार करती है, जिसके बाद मार्ता फर्नांडा की आंखों में उस लिक्विड की 2 बूंद डालती है और फिर उसकी उंगली में कट लगाकर थोड़ा खून लेकर उसके गालों पर लगाती है। लेकिन ये सब जिनेवरा छिपकर देख रही होती है। इसके बाद फर्नांडा और मार्ता मसेटो के कमरे में जाती है जहाँ फर्नांडा उसे चाकू दिखाकर डराती है। फिर दोनों मिलकर मसेटो को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करने लगती हैं। मसेटो को ये सब अजीब लगता है कि ये उसके साथ क्या कर रही है, पर धीरे धीरे वो भी अपना कंट्रोल खो देता है, जिसके बाद तीनों मिलकर इस पल का भरपूर मजा लेते हैं। फिर अपना काम खत्म होने के बाद दोनों घर से बाहर आ जाती हैं। तभी वहाँ आकर उन्हें जेनेवरा मिलती है और पूछती है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर वो उसकी बातों का कुछ खास जवाब नहीं देती और बहाना बनाकर वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जेनेवरा समझ जाती है कि वो उससे कुछ छिपा रही हैं। अगली सुबह हेड फादर बिशप चर्च घूमने आते हैं तो फादर टोमासो और मारिया उनका स्वागत करते हैं। दूसरी तरफ मसेटो एलिसांद्रा के कमरे में जाता है और दोनों फिर से एक बार एक दूसरे के मजे लेने लगते हैं। पर इसी बीच सिस्टर वायोला कमरे में आ जाती है जिसे वो पहले नोटिस नहीं कर पाते, लेकिन अचानक मसेटो उसे देखकर बोल पड़ता है जिससे एलिसांद्रा चौंक जाती है। पर वायोला के आ जाने से दोनों घबरा जाते हैं और एलिसांद्रा खुद को ठीक करते हुए वायोला की मदद करने लगती है और मसेटो बिस्तर के नीचे छिप जाता है। उनका लक अच्छा था क्योंकि सिस्टर वायोला सुन नहीं सकती थी, इसलिए वो उनकी हरकतें नहीं समझ पाती। बाद में मसेटो बिना कोई भी आवाज किए खिड़की से निकल जाता है। अगले दिन जेनेवरा मसेटो को आराम करते हुए देखती है और उसे अट्रैक्ट करने के लिए वो जड़ी बूटी बनाने लगती है, लेकिन वो इसे आंखों में डालने के बजाय पी लेती है। फिर वो अपने हाथ से खून निकालकर गालों पर लगा लेती है। वहीं एलिसांद्रा मसेटो के कमरे में आती है और उससे पूछती है कि उसने झूठ क्यों बोला कि वो गूंगा है। इतने में जेनेवरा के आने की आवाज सुनकर एलिसांद्रा एक कोने में जाकर छिप जाती है और मसेटो सोने का नाटक करने लगता है। जेनेवरा जड़ी बूटी के नशे में मसेटो के पास आकर चिपकने लगती है और अजीब अजीब हरकतें करने लगती है, लेकिन फर्नांडा के आने की आवाज सुनकर वो भी जाकर छिप जाती है जहां पहले से एलिसांद्रा थी और एक दूसरे को देखकर दोनों चौंक जाते हैं। इसके बाद फर्नांडा कमरे में आती है और चाकू से डराकर मसेटो के हाथ बांधकर उसकी आंखों पर पट्टी लगा देती है और फिर उसे डरा धमकार जंगल की तरफ ले जाने लगती है। पर एलिसांद्रा और जिनेवरा छिपकर उसका पीछा करती हैं। फिर जब वो जंगल के बीच पहुंचते हैं तब तक रात हो चुकी थी। वो देखते हैं जंगल के बीचों बीच आग जली हुई है और वहाँ कई सारी लड़कियां बिना कपड़ों के नाच रही हैं और पास में उन्होंने मसेटो को भी बांध के रखा हुआ था। एलिसांद्रा कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं? जिनेवरा कहती है, मैंने इस तरह के विधि के बारे में एक बार पढ़ा था जिसमें इंसानों की बलि देकर कुछ लड़कियां चुड़ैल की शक्ति हासिल करती हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि फर्नांडा रोज गधे के बहाने ये सब करने आती थी और अब मार्ता भी इसमें शामिल हो चुकी है। मार्ता और फर्नांडा मसेटो की बलि देने ही वाली होती है। तभी मसेटो डर के मारे बोल पड़ता है कि मुझे छोड़ दो। ये सुनकर उन्हें भी पता चल जाता है कि मसेटो गूंगा बहरा नहीं है। वही नशे की हालत में जिनेवरा भी कपड़े उतारकर उन लड़कियों के साथ नाचना शुरू कर देती है और ये देखकर सभी लड़कियां भागने लगती हैं और मार्ता जाकर जिनेवरा से झगड़ने लगती है कि वो यहाँ क्यों आई है। इसी बीच फर्नांडा मसेटो की बलि देने वाली होती है। तभी एलिसांद्रा वहाँ पहुंचकर फर्नांडा से चाकू छीन लेती है और मसेटो को बचा लेती है। वहीं जिनेवरा और मार्ता के हाथापाई में जिनेवरा मार्ता को डंडे से मारकर बेहोश कर देती है। फिर उसके कपड़े पहनकर वो गधे को लेकर चर्च की तरफ भाग आती है। चर्च पहुंचकर वो चिल्लाने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है और ये सब आवाज सुनकर फादर बिशप बाहर आते हैं तो जिनेवरा आकर उन्हें बताने लगती है कि फर्नांडा एक चुड़ैल है। इतने में फर्नांडा, एलिसांद्रा और मसेटो भी वहाँ पहुँच जाते हैं। एलिसांद्रा फादर से कहती है ये झूठ बोल रही है और आज इसने वो जड़ी बूटी लिया और नशे की हालत में बकवास कर रही है। पर जिनेवरा कहती है नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, ये सब एक साथ मिले हुए हैं और ये दोनों इस माली के साथ इंटीमेट भी हो चुकी हैं। ये सुनकर फादर बिशप मारिया को बुलाकर बाहर लाते हैं और पूछते हैं कि ये सब क्या हो रहा है। तभी फादर टोमासो भी मारिया के कमरे से बाहर आते हैं जिसे देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं और फादर बिशप भी समझ जाते हैं कि इस चर्च में अब तक क्या चल रहा था। इसके बाद अगले दिन फादर बिशप एक एक करके सभी को सजा सुनाते हैं और गॉड से माफी मांगने के लिए कहते हैं और फादर टोमासो को सबसे बड़ी सजा मिलती है क्योंकि उन्होंने फादर होने का गलत फायदा उठाया था। उन्हें सजा के तौर पर एक ऐसे आश्रम में भेज दिया जाता है जहाँ सिर्फ मर्द रहते हैं और मसेटो को फिर से लॉर्ड ब्रूनो के हवाले कर दिया जाता है जहाँ लॉर्ड के सिपाही उसे बंदी बना लेते हैं। इसके बाद हम तीनों सिस्टर्स को देखते हैं जो एक दूसरे से माफी मांगती हैं। सिस्टर जिनेवरा भी फर्नांडा से कहती है मुझे माफ कर देना। फिर तीनों मसेटो के बारे में सोचने लगती हैं कि शायद लॉर्ड ब्रूनो
उसे मार डालेगा, इसीलिए वो उसे बचाने का एक प्लान बनाती है। उधर लॉर्ड ब्रूनो ने मसेटो को जेल में बंद कर दिया था और फिर वहाँ आकर कहता है, मैंने अपनी वाइफ को कुत्तों और जंगली जानवरों के साथ बांध दिया है ताकि उसे दर्दनाक मौत मिले, और अब तुम्हारी बारी है, पर मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और जिंदा रखकर उससे भी ज्यादा टॉर्चर करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मसेटो उन सिपाहियों से रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो उसे आजाद कर दें, लेकिन वो मना कर देते हैं और उल्टा उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। फिर कुछ देर बाद एक कछुए पर जलती हुई मोमबत्ती देखकर सिपाही उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। असल में उस कछुए को सिस्टर्स ने छोड़ा था और उनके जाते ही तीनों सिस्टर्स आकर मसेटो को बाहर निकाल लेती हैं और उसकी जगह एक पुतला रखकर मसेटो को सिस्टर्स के कपड़े पहना देती हैं। फिर उसे लेकर जंगल की तरफ भागने लगती हैं। वही मारिया को देखते हैं जो गधे को साथ लेकर टोमासो से मिलने आती है और दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि उनके बीच प्यार हो गया था और वो एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे। इतने में वो कुछ आवाजें सुनकर वो छुप जाते हैं और तभी फर्नांडा अपने गधे को वहाँ देखती है कि ये गधा यहाँ कैसे आया, लेकिन जिनेव्रा उसे वहाँ से ले जाती है। फिर उनके जाने के बाद मारिया और टोमासो बाहर आते हैं और वो समझ चुके थे कि उन तीनों सिस्टर्स ने मसेटो को छुड़वा लिया है, पर उनकी शरारत देखकर वो एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं और दोनों एक साथ वहाँ से जाने लगते हैं और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको बेहद पसंद आएगी और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।